हाय एवरीवन, दिस साइड कोच पुष्पेंद्र। इन दिस वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक पे मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूँ। और सबसे पहले आई रियली अप्रिशिएट दोज पीपल जो इस इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, और वो लोग जो पहले से इस इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं। पता है, मुझे दिल से लगता है कि आप इस इंडस्ट्री को समझिए, आप आइए, काम करिए। आप किसी भी फील्ड से हैं, आप आ सकते हैं, सफल हो सकते हैं, काम कर सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, ट्रेनिंग एंड कोर्स आर स्कैम। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को देखिए, आपको यहाँ पे दिख जाएगा। इस वीडियो में काफ़ी ऐसी चीज़ें मैंने आपको बताई है जो आपके लिए जानना जरूरी है अगर आप इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं। काफ़ी सारे लोगों को ये बताया जाता है कि आप 10, 15, 20, 30 हज़ार का कोर्स करिए, 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन में एक्सपर्ट बन के इस बिजनेस को रन कर सकते हैं, महीने का लाखों रुपए कमा सकते हैं और साल का करोड़ों रुपए कमा सकते हैं और सफल हो सकते हैं। बट मैं आपको बोल दूं, ये सबसे बड़ा झूठ है। अब वो लोग क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट का एक्सेस आपको दे देंगे, कोई सॉफ्टवेयर आपको दे देंगे या फिर कोई रिकॉर्डिंग आपको दे देंगे। प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है कि आप वेबसाइट का एक्सेस लेके रिकॉर्डिंग से और वो सॉफ्टवेयर से आप अपना बिजनेस खड़ा कर लो। एक्चुअली ये जो है एक प्रॉब्लम सॉल्विंग इंडस्ट्री है और एक नया पर्सन कभी भी इस चीज़ को समझता नहीं है और उनको जानकारी भी नहीं होती और वो कहीं ना कहीं इस बिजनेस को शुरू करते हैं और फेल हो जाते हैं। इस बिजनेस का काला सच मैं आपको बता देता हूँ। 99% लोग, यस 99% लोग लाखों रुपए इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी लॉस में हैं और उनमें से 80% लोग पहले 1 साल के अंदर अपना ये ब्रेन एजुकेशन बिजनेस बंद कर देते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि ट्रेनिंग और कोर्स एक स्कैम है। जब तक प्रॉपर हैंड होल्डिंग नहीं होगा, मेंटरशिप नहीं होगी, तब तक आप काम कर ही नहीं पाएंगे। ओके, तो जो ऑलरेडी इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं और जो ऑलरेडी हैं, जिन्होंने कहीं से भी ट्रेनिंग्स ली है, मैं जस्ट उनको गाइड करने की कोशिश करता हूं कि आप डिमांड करिए कि किस तरीके से आपको सिखाया जाए। तो सबसे पहले ब्रेन एजुकेशन बिजनेस क्या है उसको समझ लेते हैं। सी, ब्रेन एजुकेशन बिजनेस का फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट है। एक स्टडी में बताया गया है 2030 तक 2.5 लाख करोड़ का मार्केट होने जा रहा है। अगर आप इसमें सीरियसली काम करते हैं, सीरियसली समझते हैं कि ये क्या है, हार्ड वर्किंग के साथ में, तो मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि आपने जो नहीं सोचा वो सब आपके साथ में होने वाला है। अभी ब्रेन एजुकेशन बिजनेस के अंदर कौन कौन से कोर्सेस आते हैं, कौन कौन सी सर्विसेज हम अपने स्टूडेंट को देते हैं या फिर जिनको नीड है जो हमारे पास आते हैं उनको हम प्रोवाइड करते हैं, एक बार समझ लेते हैं। फर्स्ट, एडवांस मिड ब्रेन एक्टिवेशन फॉर चाइल्ड। देखिए, मैंने इसके सामने एडवांस शब्द क्यों लगाया है। बहुत जगह आपने देखा होगा बच्चे ब्लाइंड फोल्ड करते हैं, मिड ब्रेन एक्टिवेशन के नाम से बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं। आपने टीवी पे देखा होगा, न्यूज़ चैनल पे देखा होगा, काफ़ी जगह आपने डेमो भी देखे होंगे। बट मैं आपको बता दूं कि मिड ब्रेन एक्टिवेशन वो नहीं है जो आप समझते हैं। मिड ब्रेन एक्टिवेशन एक डीप सब्जेक्ट है और मिड ब्रेन एक्टिवेशन के माध्यम से बच्चे का एकेडमिकल, मेंटली, फिजिकली कंप्लीटली डेवलपमेंट किया जा सकता है। सो इसके आगे एडवांस इसीलिए लगाया गया है, तो आपको ये जरूर जानना चाहिए। एडवांस मिड ब्रेन एक्टिवेशन फॉर अडल्ट। अब देखिए, ऐसा आपने सुना होगा कि अडल्ट का मिड ब्रेन एक्टिवेशन नहीं होता। मेरे सामने भी कई बार लोगों ने कहा है कि सर अडल्ट का मिड ब्रेन एक्टिवेशन नहीं होता है, वो ब्लाइंडफोल्ड नहीं कर सकते हैं या फिर वो अपनी ब्रेन कैपेसिटी का कंप्लीटली यूज़ नहीं कर सकते, स्ट्रेंथ और पोटेंशियल का यूज़ नहीं कर सकते। बट मैं आपको बोल दूँ, यह मिथ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अगर आप कहीं पे ट्रेनिंग ले रहे हैं तो उनको बोलिए कि एडल्ट का मिड ब्रेन एक्टिवेशन कैसे होता है, मुझे बताइए। अगर वो आपको ये ट्रेनिंग नहीं दे रहा है तो वो आपके लिए राइट पर्सन नहीं है। हम अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में सिखाते हैं कि एडल्ट का मिड ब्रेन एक्टिवेशन कैसे होता है। क्यों? क्योंकि बच्चे जब आपके पास आते हैं तो उनके पेरेंट्स भी तो हैं, वो भी आपसे डिमांड करते हैं कि सर हमें भी बताइए, हमें भी सिखाइए, हम भी अपने ब्रेन का कंप्लीटली यूज़ करना चाहते हैं। बट मुझे आके लोग बोलते हैं सर हमें आता ही नहीं है कि कैसे एडल्ट को कराना है, हमें सिर्फ बच्चों का ही कराना आता है। तो आप अगर कहीं पर ट्रेनिंग ले रहे हैं तो प्लीज़ इस चीज़ का डिमांड करिए। इसके बाद में ब्रेन प्रोग्रामिंग। देखिए, ब्रेन प्रोग्रामिंग क्या है? ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके माध्यम से कंप्लीट ब्रेन का ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है। अब जैसे एग्जांपल मैं आपको दूं तो जैसे हम किसी ऑफिस में जाते हैं और वहां पे जब बॉस से हम लोग डिस्कस करते हैं कि सर एम्प्लॉय कैसा काम कर रहे हैं, आप एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी से खुश हैं, वो जो भी आपको रिजल्ट दे रहे हैं खुश हैं। बॉस बोलता है बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि वो काम करते ही नहीं है। उनको टास्क दो वो कभी कंप्लीट ही नहीं करते। तो जब एम्प्लॉय से जाके बात करो तो एम्प्लॉय क्या बोलते हैं कि सर मेहनत तो बहुत करते हैं, कोशिश भी बहुत करते हैं, बट वो रिजल्ट हम दे ही नहीं पाते, ब्रेन उतना फंक्शन ही नहीं करता। सो
इस तरीके से बहुत सारी परेशानी होती है एक वर्किंग प्रोफेशनल्स की। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको समझ में आएगा, वो सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस आपको इस ब्रेन प्रोग्रामिंग के अंदर मिलता है। इसके बाद में ESP एक एडवांस कोर्स है जिसमें बच्चे का ग्रास्पिंग पावर ज़बरदस्त हो जाता है 5 से 6 हफ्ते में, और वीकली सेशंस इसके होते हैं, तो ये भी आपको ज़रूर सीखना चाहिए। इसके बाद में फोटोग्राफिक मेमोरीज, अगर मैं इसका एग्जांपल दूं तो मैं आपसे कहूं कि आज आपने दिन भर में क्या किया, आप जैसे ही सोचना शुरू करेंगे तो वो कहीं ना कहीं आपके ब्रेन के अंदर एक इमेज फॉर्मेट में आएगा। सो इमेज ब्रेन के अंदर अगर आ रहा है तो इट मीन्स के ब्रेन के अंदर कुछ ना कुछ तो है, राइट। हम सब के अंदर फोटोग्राफिक मेमोरी होती है, लेकिन कभी प्रैक्टिस नहीं हुआ तो ब्रेन उतना ट्रेंड नहीं हो पाया और वो जनरेट नहीं हो पाती जनरली। सो इस प्रोग्राम के माध्यम से अगर मैं बच्चों की बात करूं तो बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो उनको एक इमेज के रूप में याद हो जाता है, मीन्स कि उनको रटने की दोहराने की नीड नहीं है। आप सोचो जब ये मार्केट में आप कराना शुरू करोगे तो कितना अच्छा आप रिजल्ट बच्चों को दे सकते हो, माता पिता कितना अप्रिशिएट आपको करेंगे। इसके बाद में माइंड पावर ट्रेनिंग है, टेलीपैथी टेक्निक है, पिरामिड ऑफ लाइफ है। अब देखिए पिरामिड ऑफ लाइफ की अगर मैं बात करता हूँ यार, इतना जबरदस्त कोर्स है। जब इस वर्कशॉप को हम कंडक्ट करते हैं, हमारे जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग हमसे सीखने के लिए आते हैं, लिटरली उनके आंख में आंसू होते हैं। वो अपना पूरा कैलकुलेशंस करते हैं कि लाइफ में वो कहाँ गलतियां कर रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं। वो मनी हो सकता है, वो हेल्थ हो सकता है, वो रिलेशनशिप हो सकता है, वो करियर हो सकता है। तो ये आपको जरूर सीखना चाहिए अगर आप इस इंडस्ट्री में ग्रो करना चाहते हैं तो। इसके बाद में एक्टिव माइंड है, सभी एज ग्रुप के लिए प्रोग्राम क्रिएशन है, माइंड रीप्रोग्रामिंग है। देखिए ये प्रोग्राम क्रिएशन क्या होता है, एक्चुअली ये इंडिया में कहीं पे सिखाया नहीं जाता, तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप इस चीज़ को सीखिए अगर आपको ग्रो करना है तो, नहीं तो आप भी उन 99% लोगों में आ जाओगे। अगर आपको 99 से हटकर 1% में आना है, तो टॉप 1% है, तो आपको ये जरूर सीखना चाहिए। इसमें क्या होता है, अगर आपके पास 5 साल का बच्चा है या आपके पास 60 साल के कोई पर्सन है, यानी किसी भी एज ग्रुप के, वो कोई भी प्रॉब्लम आपके पास लेके आते हैं तो आपके पास उसका सॉल्यूशन होना चाहिए। उनके लिए वर्कशॉप कैसे डिजाइन करना है, उनको क्या रेमेडीज देना है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ब्रेन एजुकेशन के अंदर ये सब चीज आती हैं। अगर आपने इन चीजों पे मास्टरी कर ली तो मैं आपको बोल रहा हूँ आप इतना कुछ अचीव करने वाले हो जो आप लाइफ में सोच ही नहीं सकते, आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा, इतना कुछ अचीव आप करने वाले हैं। आई थिंक आप समझ रहे होंगे जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, इसीलिए मैंने कहा था कि कोर्स एंड ट्रेनिंग एक स्कैम है, क्योंकि छोटे छोटे कोर्स को करने से, ट्रेनिंग को करने से इस इंडस्ट्री में सफल हो ही नहीं पाएंगे आप। इसमें आपको अपने मेंटोर के साथ एक जर्नी करनी पड़ेगी, एक आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, आपको उनके एक्सपीरियंस से सीखना होगा और खुद के एक्सपीरियंस से भी सीखना होगा। जो गलतियां आप कर रहे हैं वो मेंटोर आपको बताएंगे कि अब आपको क्या करना है। इसीलिए आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप कहीं पे भी ट्रेनिंग ले रहे हैं, आपको जरूर जानना चाहिए कि मार्केटिंग क्या है, एक राइट सिस्टम क्या है, क्योंकि राइट सिस्टम अगर आपके मेंटोर ने आपका डेवलप करा दिया, उससे क्या होगा, उससे आपके कम एफर्ट्स में आपके बहुत ज्यादा रिजल्ट आएंगे। लेस एफर्ट मोर रिजल्ट, मिरेकल होने लगेंगे आपके साथ में। इसीलिए कहा जाता है ग्रेट एजुकेशन क्रिएट्स ग्रेट बिजनेस। इसलिए एजुकेशन सही लेना बहुत जरूरी है और सही जगह लेना बहुत जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट, हैंड होल्डिंग सपोर्ट। कभी भी आप कहीं अटकते हैं, फंसते हैं, तो आपको इमीडिएट हेल्प मिल पाए, क्योंकि अगर आपको हेल्प नहीं मिलेगी आप नहीं कर पाएंगे। एक ऐसे सिस्टम का हिस्सा आपको जरूर बनना चाहिए जहां पे लोग आपको हेल्प करें, आपको मदद करें, आपको पुश करके आगे लेके जाएं, राइट। अब मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ 1 मंथ का रोड मैप। हमारे पास काफी सारी इंक्वायरीज आई, काफी सारे लोगों से हमने डिस्कस किया, तो उन्होंने कहा कि सर 1 मंथ का एक रोड मैप बनाकर दीजिए। तो मैं अपने हिसाब से एक रोड मैप आपको बनाकर देता हूँ। सपोज आप मेरे पास आते हैं तो उस 1 महीने में मैं क्या क्या आपको करवाऊंगा और कैसे आपको हैंड होल्डिंग दूंगा वो मैं आपको बता देता हूं। तो एक बार देख लीजिए। फर्स्ट वीक मैं आपको प्रोग्राम में एक्सपर्ट बनाऊंगा। जितने भी प्रोग्राम है वो मिड ब्रेन एक्टिवेशन हो सकता है, अडल्ट का, बच्चों का, ब्रेन प्रोग्रामिंग, ESP, फोटोग्राफिक मेमोरी, क्वांटम स्पीड रीडिंग, माइंड पावर ट्रेनिंग, टेलीपैथी टेक्निक, पिरामिड ऑफ लाइफ, एक्टिव माइंड, प्रोग्राम क्रिएशन, माइंड रीप्रोग्रामिंग। मैं आपको इसमें मास्टर बनाता लाइव सेशंस के थ्रू, रिकॉर्डिंग के थ्रू, क्योंकि जब तक आप इनमें मास्टर नहीं बनेंगे आगे काम नहीं कर पाएंगे। अब पता है एक प्रॉब्लम आती है, काफी सारे लोगों को ये सब तो पता है बट उनको मार्केट करना नहीं आता, अपने आप को प्रेजेंट करना नहीं आता, इस कारण से वो फेल हो जाते हैं। सो फर्स्ट वीक मैंने आपको ये कराया। सेकंड वीक मैं आपको करवाता रिसर्च एंड डेवलपमेंट। देखिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट में क्या आता है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो एक्चुअल में मार्केट में प्रॉब्लम है उसे आइडेंटिफाई करना, क्योंकि प्रॉब्लम पे अगर काम किया तो बहुत कुछ कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम पे आइडेंटिफाई करना, मार्केट में जो गैप है
जो हमारे कॉम्पिटिटर नहीं करवा रहे हैं वो हमको आइडेंटिफाई करना कि वो क्या नहीं करा रहे हैं और मार्केट में लोगों को क्या चाहिए, उनकी क्या प्रॉब्लम है, उसके बीच का जो गैप है उसको फुलफिल करने का हमारा काम है। अगर हमने वो करना सीख लिया तो लाइफ में बल्ले बल्ले होने वाली है। साथ ही साथ में ऑडियंस की डिमांड और एक ऐसा विनिंग प्रोडक्ट तैयार करना जिसके माध्यम से हम अपने सपनों का बिजनेस बना पाए। तो ये सब सेकेंड वीक अगर आप मेरे पास होते तो मैं आपको ये सब कराता, राइट। एक विनिंग प्रोडक्ट, मार्केट में गैप को आइडेंटिफाई करना, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रॉपर, ये सेकंड वीक होता। अब थर्ड वीक क्या होता? थर्ड वीक मैं आपको बताता डिजिटल मार्केटिंग के बारे में कि फेसबुक पे कैसे एड रन करना है, इंस्टाग्राम पे कैसे एड रन करना है। अब देखिए, एड्स को रन करना भी ना एक आर्ट है, एक कला है, उसका बहुत पैसा हम लोगों ने स्पेंड किया है, तब जाके हमने उस चीज को सीखा है और वही हम अपनी ट्रेनिंग को बताते हैं कि कुछ ऐसा ऐड हो, कुछ ऐसी स्क्रिप्ट हो जिसके माध्यम से लोग सामने से हमारे पास चलकर आए, ना कि हर जगह हम लोग कॉल करें और हर जगह हम लोग विजिट करें, राइट। सो थर्ड वीक फेसबुक इंस्टाग्राम एड्स हो गया, प्रॉपर एड कॉपी राइटिंग हो गया, क्रिएटिव डिजाइनिंग हो सकते हैं, एड रन हो सकता है, एड वीडियो हो सकता है, वो सब कुछ हम लोग थर्ड वीक में करते हैं। यानी थर्ड वीक में हर वो काम मैं आपको कराता जिससे कि मार्केट में हमारी एक पोजीशन बन पाती। साथ ही साथ फनल क्रिएशन का काम मैं आपको कराता। फोर्थ वीक में अब हमारे पास लीड्स आ चुकी है, तो लीड्स को नर्चर करना, उनको ऑनबोर्ड करना, वो सब कुछ फोर्थ वीक में मैं आपको कराता। और फोर्थ वीक में मेरी कोशिश ये होती कि आप कम से कम अपनी पहली सेल कर लो, राइट। तो इस तरीके से मैं आपके पूरे 1 मंथ का प्लान डिजाइन करता। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, वो भी आप यहाँ पे सीखते, जिससे कि आराम से 10 लोग अगर आपके पास आए हैं तो उनमें से 9 लोग आपके पास कन्वर्ट हो जाते, वो आप यहाँ पे सीखते। बट पहले मैंने आपको बोला है कि सिर्फ 10, 15, 20, 30 दिन की ट्रेनिंग से कुछ होने वाला नहीं है, इसके लिए प्रॉपर हैंड होल्डिंग सपोर्ट चाहिए। तो 1 मंथ के लिए अगर आप मेरे पास आते तो इस तरीके से मैं डिजाइन करता। नेक्स्ट 6 मंथ तक मैं आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट देता, एक अकाउंट मैनेजर मैं आपको देता, जिससे कि आप अपने सपनों का बिजनेस बना पाते, राइट। सो ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाया जिससे कि मैं आपको एक क्लियरिटी दे पाऊं कि अगर आप इस बिजनेस में आ रहे हैं तो क्या आपको करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग फेल होते हैं। आज हमारे पास ऐसे कई सारे लोग आते हैं जो कहीं पे 2 लाख रुपए इन्वेस्ट कर चुके हैं, कहीं पे 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर चुके हैं और छोटे मोटे इन्वेस्टमेंट तो पता नहीं कितने ही वो कर चुके हैं, है ना। तो इसीलिए जस्ट इस वीडियो के थ्रू मैं आपको अवेयर करना चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा सोचिए कि अगर आप इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अगर पहले से आप इस इंडस्ट्री में हैं तो मैं आपको शुभकामनाएं देना चाहूँगा, कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहूँगा, आपने बहुत अच्छा सिलेक्शन किया है। तो अभी जो प्लानिंग मैंने आपको बताई है, अगर आपने इस प्लानिंग पे काम नहीं किया तो आपने जहाँ से भी ट्रेनिंग लिया है आप उनको बोलिए कि सर मुझे ये चीज़ बताइए, ये चीज़ सिखाइए, क्योंकि जब तक आप ये चीज़ नहीं जानेंगे, नहीं सीखेंगे, आप 99% लोगों में आने वाले हैं। और पता है हर बिजनेस में यही होता है कि टॉप 1% लोग पैसा कमाते हैं, टॉप 1% लोग सफल होते हैं, उसके लिए बहुत दिमाग लगता है। मुझे 8 साल हो गए इस इंडस्ट्री के अंदर, 15 लाख से ज़्यादा मैंने इन्वेस्टमेंट किया अपनी एजुकेशन के ऊपर, तब जाके मैंने एक स्ट्रेटजी बनाई है जिससे कि मैं वो टॉप 1% में आया। अगर आप वो जानना चाहते हैं तो मेरा एक फ्री वीडियो आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, उसको जरूर आप चेक करिएगा। अगर आपको वो वीडियो नहीं मिलता है तो आप हमसे डिमांड करिए, तो वो वीडियो हम आपको भेज देंगे। और उस वीडियो में मैंने बताया है इस सिस्टम के बारे में जिससे कि आप टॉप 1% में आना चाहते हैं। सो ऑल द बेस्ट, आई सी यू अदर पेज।